सर्दियों की एक साकेत रात थी। आसमान पर बादल यूं फैले थे जैसे किसी ने स्याह चादर तान दी हो। चांद नजर नहीं आ रहा था। हवा में अजीब सा बोझ था, जैसे कुछ होने वाला हो। पहाड़ों के दरमियान एक वीरान सा गांव था, नूर आबाद। दिन में ये गांव खूबसूरत लगता था, मगर रात को ये जगह किसी खौफनाक राज की तरह महसूस होती थी। इसी गांव के किनारे एक पुराना मकान था। दीवारों पर दुराड़ें, खिड़कियों पर जंग आलूद सुलाखें और दरवाजा हमेशा बंद। लोग कहते थे ये मकान मनहूस है, जो भी अंदर गया वापस नहीं आया। मगर इस रात दरवाजा आहिस्ता से खुला। एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसका नाम था आदिल। आदिल की आंखों में खौफ नहीं था, बल्कि दर्द था। एक ऐसा दर्द जो बरसों से उसके दिल में दबा हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर बढ़ा। हर कदम पर लकड़ी की फर्श चरचराती, दीवारों पर लटकी पुरानी तस्वीरें उसकी तरफ घूर रही थी। एक तस्वीर पर वो रख गया। ये उसकी माँ की तस्वीर थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मी, मैं सच जानने आ गया हूँ। इसी लम्हे ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आई। आदिल चौंक गया। कोई था वहां, मगर वो अकेला आया था। 15 साल पहले नूराबाद कभी खुशियों का गांव था। आदिल का घर सबसे रोशन। उसके वालिद हारिथ खां, एक ईमानदार इंसान, गांव का सबसे इज्जतदार शख्स। इसकी माँ साइमा, नरम दिल, नेक और सबकी मदद करने वाली। एक दिन हारिस को गांव के बासर लोगों के खिलाफ एक बड़ा राज मालूम हुआ। एक गैर कानूनी सोना कान, जिस्म कलंक और बच्चों की मजदूरी। हारिस ने कहा, मैं खामोश नहीं रहूंगा, मैं पुलिस को सब बताऊंगा। मगर इस रात उसका फैसला उसकी मौत बन गया। दमश थी वो मनहूस रात। आदिल उस वक्त सिर्फ 10 साल का था। वो अपने कमरे में सो रहा था कि हरांक चीखों की आवाज आई। हारिस, दरवाजा खोलो। फिर गोली की आवाज, फिर चीख और फिर खामोशी। आदिल दौड़कर बाहर निकला। उसने देखा उसके वालिद जमीन पर खून में लथपथ पड़े थे और माँ एक कोने में रो रही थी। कुछ लोग स्याह कपड़ों में खड़े थे। इनमें से एक ने कहा, ये सब तुम्हारी गलती है हारिस। फिर उन्होंने साइमा को पकड़ा और घसीटते हुए बाहर ले गए। आदिल चीख रहा था, मगर कोई ना आया। अगली सुबह गांव ने कहा हारिस ने खुदकुशी की है और उसकी बीवी पागल होकर भाग गई। मगर आदिल जानता था ये सब झूठ था। हाल में वापसी। अब 75 साल बाद आदिल इसी पुराने मकान में खड़ा था। ऊपर से आवाज फिर आई, तुम वापस आ गए हो। आदिल का दिल तेजी से धड़का। कौन हो तुम? उसने पूछा। अंधेरे में से एक बूढ़ी औरत निकली, चेहरा झरियों से भरा, मगर आंखों में पहचान। मैं हूँ तुम्हारी माँ की दोस्त फातिमा। आदिल की आंखें खुल गईं। आप जिंदा हैं? आपको सब पता था? फातिमा ने सिर झुकाया। हाँ बेटा, और मैं तुम्हें वो सच बताऊंगी जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। इसी लम्हे दरवाजा जोर से बंद हुआ और बाहर से किसी ने किफल लगा दिया। फातिमा के चेहरे पर खौफ फैल गया। वो आ गए। कौन? आदिल ने पूछा। फातिमा ने सरगोशी में कहा, वो लोग जिन्होंने तुम्हारे वालिद को मारा था। क्या आदिल जिंदा बच पाएगा? क्या उसकी माँ वाकई जिंदा है? वो लोग कौन हैं जो अब भी उसका पीछा कर रहे हैं? हिस्सा दो। अंधेरे में कफल की आवाज गूंजी और मकान के पुराने दरवाजे की लकीर ने जोर से धड़क दिया। आदिल ने दिल से दुआ की कि अब वो खुद को बचा सके। फातिमा ने आहिस्ता से कहा, बेटा, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। आदिल ने झंझला कर कहा, मगर बाहर कौन है? क्या वो लोग हमें देख नहीं लेंगे? फातिमा ने सरगोशी की, वो सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि मुझे भी तलाश कर रहे हैं। ये लोग ताकतूर हैं और गांव के सब लोग उनके हाथों में हैं। हमें चपना होगा खुफिया रास्ता। फातिमा ने आदिल को एक खुफिया सीढ़ी की तरफ ले जाया जो मकान के पिछले हिस्से में छिपी हुई थी। सीढ़ी एक पुराने बाग की तरफ जाती थी जहां घास और झाड़ियां हर तरफ फैली हुई थी। रात के अंधेरे में वो तकरीबन गांव से बाहर पहुंच गए। आदिल ने पूछा, मामा, वो लोग वाकई अब भी जिंदा हैं और मेरे वालिद का कत्ल? फातिमा ने सरगोशी की। हाँ बेटा, और हकीकत ये है कि तुम्हारा वालिद सिर्फ एक सियासी कत्ल का शिकार नहीं हुआ। उसके कत्ल के पीछे एक छिपी हुई ताकत है, एक ताकत जो गांव और उसके वसाइल को कंट्रोल करती है। आदिल की आंखें खुली की खुली रह गईं। तो मेरा सारा बचपन झूठ था? सबने मुझे धोखा दिया? फातिमा ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, तुम्हारा बचपन, तुम्हारी तन्हाई सब मंसूबाबंदी के तहत थी। लेकिन अब तुम्हें उस राज को जानना होगा, वरना वो लोग तुम्हें कभी छोड़ेंगे नहीं। वो गांव का राज। वो दोनों एक छोटे पहाड़ी गांव के किनारे पहुंचे। ये जगह गांव के अफराद से खाली थी और वहां एक छोटा सा खेमा लगा हुआ था। फातिमा ने एक पुराने संदूक से कुछ दस्तावेजात निकाले। ये सब तुम्हारे वालिद के नोट हैं बेटा। यहाँ हर चीज लिखी हुई है। गांव के बासर लोग, उनके मंसूबे और सोनाकान की गैर कानूनी तजारत। आदिल ने दस्तावेजात देखे।
उसके हाथ कांपने लगे। ये सब वही चीजें थीं जो उसके वालिद ने कभी उससे बात की थीं, मगर ये दस्तावेजात अब बहुत खतरनाक थीं। खतरा करीब। इसी दौरान दूर पहाड़ों की समझ से चिराग की रोशनी नजर आई। ये वो लोग थे जिनसे फातिमा ने डराया था। इनके कपड़े स्याह और हाथों में हथियार थे। आदिल ने फड़फड़ाते हुए पूछा, अब क्या करें? फातिमा ने कहा, हमें दो रास्ते हैं, या तो हम लड़ें या फिर छुपें और हकीकत को महफूज करके बाहर पहुंचें। आदिल ने फैसला किया, मैं अब छपना नहीं चाहता। मैं सच का सामना करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे वालिद का कातिल कौन है। फातिमा ने गहरी सांस ली। ठीक है बेटा, लेकिन याद रखो, ये राह खतरात से भरी है। हमें अपने दिमाग और हौसले का इस्तेमाल करना होगा। पहली लड़ाई, वो दोनों पहाड़ी रास्ते से गांव के किनारे पहुंचे। अचानक वो लोग उनके सामने आ गए। आदिल ने अपनी झाड़ियां पीछे छोड़ते हुए एक पुराना लकड़ी का डंडा पकड़ा। फातिमा ने पुराने खीमे से एक छोटा सा छुरी निकाला। लड़ाई शुरू हुई। आदिल की पहली हरकत में ही एक शख्स जमीन पर गिर गया, लेकिन बाकी ने उसे घेर लिया। फातिमा ने सरगोशी की, बेटा, हमें सीधे गांव के अंदर जाना होगा। वहीं से हम सच को सामने ला सकते हैं। आदिल और फातिमा गांव के अंदर जा रहे हैं, मगर उनके पीछे वो खतरनाक लोग भी हैं। क्या वो बच पाएंगे? क्या आदिल हकीकत जान पाएगा? और गांव में छिपी कौन सी बड़ी साजिश उनके इंतजार में है? हिस्सा सुन। गांव की पुरानी गलियां अंधेरी रात में खाली और सुनसान थीं। आदिल और फातिमा छिपते छिपाते आगे बढ़ रहे थे। हर कदम पर वो लोग जो उनका पीछा कर रहे थे करीब तर होते जा रहे थे। फातिमा ने सरगोशी की, बेटा, अब हम मरकजी चौक पहुंच गए हैं। यहाँ से हमें सच का पहला हिस्सा मिलेगा, लेकिन खबरदार, हर चीज खतरनाक है। आदिल ने हिम्मत जमा की, मैं तैयार हूँ मामा। अब मैं खौफ के बगैर सच जानना चाहता हूँ। गांव का खुफिया मरकज। चौक के वस्त में एक पुराना तालाब था। इस तालाब के नीचे एक खुफिया सुरंग छिपी हुई थी। ये सुरंग गांव के कदीम राजों तक ले जाती थी। फातिमा ने एक छोटा सा मेज चलाया और तालाब के किनारे की लकड़ी हटाई। एक धुंधली रोशनी में सुरंग की दाखिली दरवाजा नजर आया। आदिल ने पूछा, ये कहाँ जाएगी? फातिमा ने सिर हिलाया, ये तुम्हारे वालिद के कत्ल के राज की तरफ जाती है। ये वो जगह है जहाँ सब सबूत छिपाए गए हैं। सुरंग में दाखिला। आदिल और फातिमा ने सुरंग में कदम रखा। पानी की बूंदें जमीन पर टपक रही थीं। हर कदम के साथ हवा सर्द होती जा रही थी। अंधेरे में पुरानी रोशनी के झरमट ने सुरंग को एक खौफनाक शक्ल दे दी थी। फातिमा ने कहा, ये रास्ता खतरनाक है। अगर हम गलत कदम उठाएं तो कभी वापस नहीं आएंगे। आदिल ने हिम्मत दिखाई, मैंने अपनी जिंदगी में काफी खौफ देखा है। अब मुझे सच जानना है। पैंट ही पहला राज। सुरंग के आखिर में एक पुराना दफ्तर था। इसके दरवाजे पर धात की ताले लगी थी। फातिमा ने छुरी से ताले खोले और दरवाजा धीरे से खोला। दाखिल होते ही आदिल ने एक अलमारी देखी। अलमारी के अंदर पुराने कागज, दस्तावेजात और एक खुफिया डायरी थी। आदिल ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, मेरा नाम हारिस खां है। मैंने गांव के ताकतूर लोगों के खिलाफ सच लिखा है। अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो ये डायरी मेरे बेटे आदिल के लिए है। ये सच गांव के हर जुल्म का पर्दाफाश करेगा। आदिल के हाथ कांपने लगे। ये सब मेरे लिए है? ये सब वो लोग हैं जिन्होंने मेरे वालिद को मारा। फातिमा ने आगे बढ़कर कहा, बेटा, ये सिर्फ आगाज है। अब हमें सच को आवाम तक पहुंचाना होगा, वरना वो लोग दोबारा तुम्हें और मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। आगे खतरनाक सामना। इसी लम्हे सुरंग के बाहर से शोर की आवाज आई। वो लोग जो उनका पीछा कर रहे थे तालाब और सुरंग के पास पहुंच गए थे। आदिल ने डायरी अपने दिल के करीब रखा। हमें लड़ना होगा मामा, अब छपने का वक्त नहीं। फातिमा ने भी छुरी मजबूती से पकड़ी। वो दोनों सुरंग से बाहर निकले और गांव की खाली गलियों में एक खतरनाक मुकाबले के लिए तैयार हो गए। पहला बड़ा मार्का गांव के मरकजी चौक में। आदिल और फातिमा ने अपनी हिम्मत दिखाई। इनके सामने वो लोग खड़े थे, सियाह कपड़ों में, हाथों में हथियार। आदिल ने जोर से चलाया, मैं हारिस खां का बेटा हूँ, मैं सच का दिफा करूंगा। इसके अल्फाज ने दुश्मनों को चौंका दिया। फातिमा ने एक छुरी से हमला किया और आदिल ने हथियार से एक शख्स को जमीन पर गिरा दिया। लड़ाई शदीद थी, मगर आदिल और फातिमा की हिम्मत ने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हिस्सा स्वयं। आदिल और फातिमा ने पहली बड़ी लड़ाई जीत ली, मगर वो जानते थे यह सिर्फ आगाज है। सच को सामने लाने के लिए इन्हें गांव के सबसे ताकतवर और खतरनाक लोगों का सामना करना होगा, और ये लोग छिपे नहीं बल्कि हर तरफ मौजूद हैं। सचार। गांव के खाली चौक में लड़ाई के बाद आदिल और फातिमा ने सांस लिया। आदिल की आंखें डायरी पर जमी थीं। मामा, ये सब कुछ मेरे वालिद ने छोड़ा था। ये लोग कितने ताकतवर हैं, मगर मैं अब डरने वाला नहीं हूँ। फातिमा ने सिर हिलाया, बेटा, अब हमें गांव के मरकज की तरफ जाना होगा। वहीं छिपी है तुम्हारे वालिद का सबसे बड़ा राज, और वो लोग जो तुम्हारे वालिद के कत्ल में शामिल थे
वही हैं अख्फिया सुराग। आदिल और फातिमा गांव के पुराने बाजार में गए। ये जगह दिन में खुशहाल थी, मगर रात में सुनसान और खतरनाक। वो एक छोटे गोदाम में दाखिल हुए जो खिड़कियों से छिपा हुआ था। गोदाम में एक पुराना ताला था। फातिमा ने कहा, यह ताला गांव के सबसे बादर शख्स के दफ्तर का रास्ता है। यहीं से तुम्हें तुम्हारे वालिद के कातिल का पता चलेगा। आदिल ने ताले खोले और अंदर कदम रखा। वो एक पुराने कमरे में पहुंचे जहां दीवारों पर गांव के अहम लोगों की तस्वीर लगी थी। वो पहली दरियाफ्त। आदिल ने डायरी की रोशनी में एक तस्वीर देखी। तस्वीर में उसके वालिद के कत्ल में शामिल लोग थे। गांव का सरदार मनवर खां, उसका मुआविन शकील और एक राजदार जिसका नाम डायरी में नहीं लिखा था। फातिमा ने कहा, बेटा, ये सब लोग आज भी गांव पर काबिज हैं और तुम्हारे वालिद का कत्ल सिर्फ ताकत और दौलत के लिए किया गया था। आदिल ने गुस्से से कहा, अब मैं उन्हें रोकूंगा, मैं सच सामने लाऊंगा। वन दुश्मन की वापसी। जैसे ही वो गोदाम से निकले, दूर से चिराग की रोशनी नजर आई। वो लोग वापस आ गए थे। अब वो ज्यादा प्रिज्म और खतरनाक थे। आदिल ने डायरी अपने हाथ में मजबूती से पकड़ी। अब हमें गांव के सबसे महफूज मकाम की तरफ जाना होगा। वहीं से हम सच को सबके सामने ला सकते हैं। आदिल और फातिमा जानते थे ये सबसे बड़ा चैलेंज है। गांव के सबसे ताकतवर लोग उनके रास्ते में हैं। क्या वो इस बार भी जिंदा बच पाएंगे? और वालिद का कातिल आखिर कब सामने आएगा? हिसाब 5। सुबह की धुंधले रोशनी के साथ आदिल और फातिमा गांव के शमाली पहाड़ की तरफ बढ़ गए। ये जगह गांव के पुराने राजों का मरकज थी। पहाड़ के नीचे एक छोटा सा जंगल और पुराना किला था। फातिमा ने कहा, बेटा, ये किला तुम्हारे वालिद के कत्ल का सबसे बड़ा सबूत छिपा रहा है, लेकिन खबरदार, ये रास्ता खतरनाक है। आदिल ने कहा, मैं तैयार हूँ। अब छुपने का वक्त खत्म हो गया है। सच का सामना करने का वक्त है। एक किला की तलाश। किला में दाखिल होते ही वो पुरानी जंग आलूद सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम पर फर्श चरचराता और दीवारों से पुराने नकोश नजर आते। आदिल ने डायरी के नोट चेक किए और हर कमरे में छिपे सबूत तलाश किए। एक पुराने संदूक में उन्होंने मिलाया वालिद की लिखी हुई दस्तावेजात, कत्ल के वक्त की तस्वीर और एक खफिया खत में लिखा था, आदिल, ये सब तुम्हारे लिए है। ये गांव के बासर लोग तुम्हारे वालिद के दुश्मन हैं। अगर तुम सच को सामने लाओगे तो ये गांव आजाद हो जाएगा। आदिल के दिल में एक नई ताकत जागी। अब वक्त आ गया है। अब मैं उन सब का सामना करूंगा। किला में पहली बड़ी लड़ाई। किला के बाहर वो लोग पहुंच चुके थे। अब वो जान गए थे कि आदिल और फातिमा किला में हैं। आदिल ने डायरी और सबूत अपने साथ लिए और फातिमा के साथ जंगल के रास्ते से दुश्मनों पर हमला कर दिया। लड़ाई शदीद थी, मगर आदिल की हिम्मत और वालिद के लिए इंतकाम का जज्बा इन्हें हर हमले से बचा रहा था। किला के अंदर आदिल और फातिमा ने पहला बड़ा कदम उठा लिया, लेकिन गांव के सबसे ताकतवर लोग अब भी उनके पीछे हैं। सच को सामने लाने की आखिरी लड़ाई अभी बाकी है और वालिद के कातिल की असल शिनाख्त जल्द आदिल के सामने आएगी। ये सच है। किला के अंदर आदिल और फातिमा ने गहरे खफिया कमरों की तरफ कदम बढ़ाए। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और नक्श व नगार नजर आ रहे थे जो गांव के राज छिपा रहे थे। फातिमा ने सरगोशी की, बेटा, ये कमरा तुम्हारे वालिद का सबसे महफूज दफ्तर था। यहाँ से तुम्हें कातिल का पहला सुराग मिलेगा। आदिल ने डायरी के नोट देखते हुए कहा, मामा, मैं जानता हूँ कातिल किसी न किसी तरह यहाँ छिपा हुआ है। अब वक्त आ गया है कि उसे सामने लाया जाए। पहला सुराग। किला के कमरे में एक पुरानी अलमारी थी। आदिल ने अलमारी खोली और अंदर एक खफिया खत मिला। खत में लिखा था, हारिस खान का बेटा, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो जान लो कि मैं तुम्हारे वालिद का कातिल हूँ और तुम्हारे गांव के सबसे पाथर लोगों का भी राज मेरे हाथ में है। अब तुम्हें इंतखाब करना है, छिपना या लड़ना। आदिल के दिल में गुस्सा और हौसला दोनों जाग गए। अब वक्त है, मैं सच के लिए लड़ूंगा। मैं अपने वालिद के कातिल का सामना करूंगा। दुश्मन का हमला। इसी लम्हे किला के बाहर शोर सुनाई दिया। वो लोग जो आदिल और फातिमा का पीछा कर रहे थे किला के अंदर घुस आए। अब लड़ाई और भी खतरनाक हो गई थी। आदिल ने डायरी अपने हाथ में मजबूती से पकड़ी और फातिमा के साथ दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार हुआ। लड़ाई शदीद थी, मगर आदिल की हिम्मत और वालिद के लिए इंतकाम का जज्बा इन्हें हर हमले से बचा रहा था। पहली बड़ी कामयाबी। आदिल और फातिमा ने दुश्मनों को किला से निकाल दिया और उनके हाथ से सब सबूत महफूज कर लिए। फातिमा ने कहा, बेटा, तुमने पहला बड़ा कदम उठा लिया। अब अगला कदम सबसे खतरनाक है, कातिल का सामना और गांव के सबसे ताकतवर लोगों का इनकशन। आदिल जानता था कि अब सब कुछ सामने आने वाला है। कातिल अब भी छिपा हुआ है और गांव की ताकतवर शख्सियत उसके रास्ते में है। ये लड़ाई सिर्फ आगाज थी। अब असल फैसला और इंतकाम की घड़ियां आने वाली हैं। हिस्सा 7। सुबह के पहले शुआओं के साथ आदिल और फातिमा ने गांव के मरकजी किला
की तरफ कदम बढ़ाए। ये किला गांव के सबसे बासर शख्स मुनव्वर खां का था। अब वक्त आ गया था कि सच सबके सामने आए। फातिमा ने कहा, बेटा, ये सबसे खतरनाक मरहला है। यहाँ तुम्हें वालिद के कातिल का सामना करना है और गांव के जुल्म का पर्दाफाश करना है। उस गांव की हकीकी ताकतूर शख्सियात किला में कदम रखते ही आदिल ने देखा मुनव्वर खान, सिरदार और ताकतवर शख्स, शकील उसका माविन और चंद दीगर गांव के बासर लोग, ये सब लोग एक साथ खड़े थे और आदिल की जानिब देख रहे थे। आदिल ने डायरी उठाकर कहा, मैं हारिस खां का बेटा हूँ। मैं सच सामने लाऊंगा और आप सबके जुल्म को दुनिया के सामने ले आऊंगा। आखिरी लड़ाई, किला के अंदर शदीद लड़ाई शुरू हो गई। आदिल और फातिमा ने हर हमले का मुकाबला किया और बिलाखिर मुनव्वर खान और शकील को काबू पा लिया। आदिल ने कहा, अब वक्त आ गया है कि सब कुछ अवाम के सामने आए। गांव के लोगों को मालूम होना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ। सच का इंकिशाफ। आदिल ने डायरी और तमाम सबूत गांव के मरकजी चौक में पेश किए। लोगों ने देखा मुनव्वर खान और शकील के गैर कानूनी काम, वालिद के कत्ल की हकीकत, बच्चों की मजदूरी और गांव के वसाइल की चोरी। गांव के लोग हैरान और गुस्से से भर गए। उन्होंने कहा, हम कभी जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंजाम, मुनव्वर खान और शकील गिरफ्तार हुए। आदिल और फातिमा ने गांव के लोगों के साथ मिलकर अमन कायम किया। आदिल ने कहा, अब गांव आजाद है और वालिद के कत्ल का इंतकाम पूरा हुआ। सच की रोशनी हमेशा अंधेरी रात को शिकस्त देगी। फातिमा ने सिर हिलाया और कहा, बेटा, तुमने वो सब कुछ किया जो वालिद चाहते थे। अब तुम्हारी जिंदगी नई रोशनी के साथ शुरू होगी। हिस्सा 8। गांव में अब सुकून वापस आ गया था, मगर आदिल जानता था कि कुछ लोग अब भी छिपे हुए हैं। ये लोग गांव के बाहर मंसूबे बना रहे थे ताकि दोबारा ताकत हासिल करें। फातिमा ने कहा, बेटा, हमें मुकम्मल यकीन करना होगा कि गांव वाकई महफूज है। हमें उनके छिपे हुए मंसूबों का पता लगाना होगा। आदिल ने सिर हिलाया, मैं तैयार हूँ मामा, अब कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। खुफिया मंसूबा। आदिल और फातिमा ने गांव के सबसे पुराने इमारतों में छिपे कमरे और सुरंगों का जायजा लिया। वो हर कमरे में दस्तावेजात तलाश करते गए और इन्हें मिली एक खुफिया किताब जिसमें लिखा था, गांव के सबसे ताकतवर लोग अपनी दौलत और जुल्म के राज छुपाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ये बेटे या बेटी जो सच की तलाश में हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर रोकना होगा। आदिल ने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम इन सब के मंसूबों को दुनिया के सामने लाएं। इन खतरा करीब। इसी दौरान दौर से घोड़ों की आवाज सुनाई दी। छुपे हुए दुश्मन गांव के अंदर दाखिल हो रहे थे। आदिल और फातिमा ने हिम्मत जमा की और गांव के लोगों के साथ मिलकर दिफा की मंसूबाबंदी की। लड़ाई शदीद थी, मगर आदिल की हिम्मत और वालिद के लिए इंतकाम का जज्बा इन्हें हर हमले से बचा रहा था। हिस्सा 9। गांव के मरकजी मैदान में आदिल और फातिमा ने तमाम सबूत पेश किए। लोगों ने देखा गैर कानूनी सोना कान, वालिद के कत्ल का राज, बच्चों की मजदूरी और गांव के वसाइल की चोरी। अब गांव के लोग गुस्से और इंसाफ के जज्बे से भर गए। उन्होंने कहा, हम जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिरी सामना, मुनव्वर खान और उसके माविन शकील दोबारा आए, मगर इस बार गांव के लोग और आदिल दोनों तैयार थे। आदिल ने कहा, ये आखिरी मौके है, सच सामने आए या तुम सब शिकस्त खाओगे। लड़ाई शदीद थी, मगर आदिल और गांव के लोगों ने दुश्मनों को काबू कर लिया। इस सच की रोशनी। आदिल ने डायरी और तमाम सबूत सबके सामने पेश किए। ये गांव के सबके लिए एक सबक था, सच हमेशा जीतता है, जुल्म कभी नहीं रहता और हर छिपी हुई हकीकत सामने आती है। हिस्सा 10। अंधेरी रात और रोशनी। हिस्सा 10। इख्तिताम। अब गांव में अमन कायम हो गया था। आदिल और फातिमा ने सब सबूत महफूज किए और गांव के लोगों ने फैसला किया कि जुल्म करने वाले कभी दोबारा इख्तिदार में नहीं आएंगे। इख्तितामी लम्हे। आदिल ने कहा, अब मैं जानता हूँ मेरे वालिद की कुर्बानी रायगा नहीं गई। सच की रोशनी ने अंधेरी रात को शिकस्त दी और गांव एक नई रोशनी के साथ आगे बढ़ेगा। फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुमने वो सब कुछ किया जो वालिद चाहते थे। अब तुम्हारी जिंदगी नई उम्मीद और रोशनी के साथ शुरू होगी। गांव के लोग खुश और आजाद थे। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।